अम्मी वो आप अब्बू से बात करें ना कि वो मुझे गिफ्ट में गाड़ी लेकर दें। क्या? गाड़ी? इतना महंगा तोहफा? कोई जरूरत नहीं फजूल खर्ची करने की। बस अनाया, फिक्र नहीं करो, मैं करूंगी मिसबा भाभी से बात। आप जाओ, गाड़ियों की लिस्ट सर्च करना शुरू करो। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। माना कि अनाया 18 साल की हो चुकी है, बट स्टिल शी इज अ टीनेजर। और आप ये कैसे कह सकती हैं कि वो गाड़ी ठीक से चला सकती है? क्योंकि इसकी हिस्ट्री क्लियर है, ये बहुत ओबीडिएंट और समझदार बच्ची है जज साहब। देखो शेरी और रेयान, अब आप दोनों बड़े हो रहे हो। आई होप आप मेरी बात को समझोगे। लेकिन बात क्या है चंदा आपी? वैसे तो मुझे ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए और अम्मी ने भी किसी से ये बात डिस्कस करने से मना किया था, लेकिन इससे पहले कि आप दोनों अब्बू और चचा जान से एक्सबॉक्स और होम थिएटर जैसी बड़ी बड़ी डिमांड्स करो, मुझे लगता है मुझे ये ज़रूरी बात आप दोनों को समझा देनी चाहिए। अब बताएं भी आप ही, क्या बात है? मेरा दिल बैठा जा रहा है। वो अब्बू और चचा जान को बिज़नेस में बहुत लॉस हो रहा है और वो हमें ये बात इसलिए नहीं बता रहे कि कहीं हम लोग परेशान ना हो जाएं। अब हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं और इसलिए शायद क्या? आप ही बोले ना, क्या? शायद हमें ये घर बेचना पड़े। क्या? बच्चे ना सुन लें। हाँ, अम्मी ने बताया था कि अब्बू ने और चचा जान ने अभी दादा से भी बात नहीं की कि कहीं वो भी परेशान ना हो जाएं। भाई ये क्या बात हुई? घर क्यों बेचना है? थोड़ी सी जमीन बेच दें। या फिर वो जो गांव में हवेली है वो बेच दें। हाँ। मेरी जान, वो हमारे आबाओ अजदाद की ज़मीन और हवेली है और वैसे भी उन्हीं से तो हमें एक्स्ट्रा इनकम आती है। फिर ये घर ही क्यों? क्योंकि ये घर बहुत बड़ा और लग्जरियस है, हमारी ज़रूरतों से काफ़ी बढ़कर है। हम इससे छोटे घर में भी रह तो सब समझते हो। आपने देखा नहीं आपके ताया अब्बा और बाबा कितने परेशान हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो उनको बहुत दुख होगा। सॉरी अम्मी। चलो चलो नाश्ता करो, चलो मैं आपको लगा के दूं स्लाइस पे, चलो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो तुम? हम ठीक नहीं हैं। क्यों? क्या हुआ? क्या तुम लोगों को फीवर हो गया है? हद हो गई है चिंटू, कभी तो अच्छी बात कर लिया करो। शरी तुम भी ना, उसे बताओगे तो उसे पता चलेगा ना। हम जा रहे हैं। अच्छा, तुम मैं भी आऊंगा, चलो। अरे अरे, हेलो, कहाँ? तुम लोगों के साथ और कहाँ? यार चिंटू, हम घर छोड़कर जा रहे हैं। क्या? हमेशा के लिए? जी। तुम मैं भी जोड़ दूंगा। क्या? घर? उफ यार, तौबा है। और चिंटू तुम भी क्या बोली जा रही हो? खामोशी से मेरी बात सुनो।
चिंटू, क्या हुआ है बेटा? हैं? बोलो। ये लो भी सदफ। थैंक यू भाभी। भाभी, मैं तो घर के मामलात से बहुत परेशान हूँ, ऊपर से बच्चों के सवालात। वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा और हालात तो कभी भी एक जैसे नहीं रहते सदफ। जहां तक रही बच्चों की बात, तो वो भी समझ जाएंगे। बट भाभी, मोहल्ले वालों को क्या कहेंगे, खास तौर पे जीनत, उसको तो गॉसिप करने का मौका मिल जाएगा। अरे नहीं सदफ, जीनत दिल की बहुत अच्छी है और तुम देखना, जब हम यहाँ से जा रहे होंगे ना, तो सबसे ज्यादा दुख उसी को होगा। अरे एक दिन तो हमारे बगैर वो रह नहीं सकती, और वो चिंटू, वो एक दिन ना आए तो हम उदास हो जाते हैं। सही कह रही हैं आप। याद है गुड़िया की शादी वाले दिन रुखसती के टाइम जीनत कितना रोई थी। हाँ स्वीट। और मुझे तो उसकी यही क्यूट क्यूट हरकतें बहुत याद आई। यार तुम लोगों का नया घर कैसा होगा? मैं वहाँ रोजाना आया करूँगा, ठीक है? जी नहीं, हम इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। आपको सहमत करने की जरूरत नहीं, बस कह दिया तो कह दिया। जी। मगर अबू और चाचा जान ने ये कहा है कि हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। मैंने भी अम्मी जान से कह दिया कि हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तो और क्या भाई, हम इतना बड़ा घर छोड़कर इतने छोटे से घर में क्यों शिफ्ट हों भला? हम भी अपनी जिद पर अड़े रहेंगे ताकि अब्बू और ताया जान को हमारी बात माननी ही पड़े। बड़े खामोश बैठे हुए हो भाई। मैं तो बस पानी लेने जा रहा था। आप क्यों खामोश हो गए? करो ना जो बातें कर रहे थे। हम लोगों ने इस घर से नहीं जाना, हमने दूसरे घर में नहीं शिफ्ट होना। अच्छा, तो आप इतने बड़े हो गए हैं कि आपने खुद ही फैसला कर लिया, लेकिन एक बात तो आपने सोची ही नहीं। कौन सी बात? वो ये कि आपको याद होगा कि एक दिन हम दीवार मेहरबानी पे कपड़े रखने गए थे, तो आपने कितने बच्चों को वहां देखा था कि जिनके पास कपड़े नहीं थे, जिनके पास जूते नहीं थे और खाने को भी उनके पास कुछ नहीं था। जी जी याद है। तो बच्चों, आप लोगों के पास तो सब कुछ है। अच्छा घर है, पहनने को अच्छे कपड़े हैं, अच्छा खाना पीना है। आप जो भी फरमाइश करते हैं आपके मामा पापा वो फौरन पूरी करते हैं, लेकिन आप फिर भी उन्हें परेशान करते हैं। वो आपको सब कुछ लेके देते हैं, अगर आपसे वो कुछ कह रहे हैं तो आप लोग मान ही नहीं रहे। लेकिन अंजुम बाबा, हमें इस घर से बहुत प्यार है, हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं? मैं जानता हूँ, इसी तरह आपके मामा पापा भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप अगर उन्हें परेशान करेंगे तो वो तो परेशान हो जाएंगे। आप लोगों ने तो उनकी परेशानी दूर करनी है। आपको इस वक्त ये लग रहा है कि रिजवान और फिजान आपको ये घर छोड़ने का कहकर खुदगर्जी कर रहे हैं। आओ मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने बचपन से लेके अब तक कितनी कुर्बानियां दी हैं। सुने हो? अरे क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप? लगता है आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं। ये लो, एक और काम करो, इसे लगा के कमरे में गौर से सुनना।
आपको याद होगा कि एक दिन हम दीवार मेहरबानी पे कपड़े रखने गए थे, तो आपने कितने बच्चों को वहां देखा था जिनके पास कपड़े नहीं थे, जिनके पास जूते नहीं थे और खाने को भी उनके पास कुछ नहीं था। आप लोगों के पास तो सब कुछ है, अच्छा घर है, पहनने को अच्छे कपड़े हैं, अच्छा खाना पीना है। आप जो भी फरमाइश करते हैं आपके मामा पापा वो फौरन पूरी करते हैं, लेकिन आप फिर भी उन्हें परेशान करते हैं। वो आपको सब कुछ लेके देते हैं, अगर आपसे वो कुछ कह रहे हैं तो आप लोग मान ही नहीं रहे। तायब, आप दोनों ने आज तक हमसे बातें क्यों शेयर नहीं की? हमें ये क्यों नहीं बताया कि आप दोनों ने बचपन से लेकर अब तक हमारे लिए कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं? अब्बू जान, अब्बू, नया घर खरीदने के लिए ये पैसे। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों क्या हाल है, कैसे हो? अब्बू जान, चाचू जान, आप दोनों हमारे साथ टीवी लॉन्च में चलें, हमें आपके साथ ज़रूरी बात करनी है। ऐसी क्या बात करनी बेटा? आप चलें तो सही, अंदर बैठकर बात करते हैं। ये सब क्या है बच्चों? ये वो अब्बू हम सबकी सेविंग्स हैं जो हमने आपकी और ताया अब्बू की दी हुई पॉकेट मनी से जमा की थी। वी आर सॉरी। आप दोनों ने हमारे लिए इतना कुछ किया, लेकिन हमने आपका ज़रा एहसास नहीं किया। आप दोनों ने हमेशा हमारी सारी डिमांड्स पूरी की, कभी इनकार नहीं किया, और हमने कभी आपके बारे में सोचा ही नहीं। अंजुम पापा ने बताया कि आप लोग बचपन में मेहनत करके पढ़ते थे और एक दूसरे की हेल्प भी करते थे, और कभी कभी अपना लंच बॉक्स शेयर भी करते थे, और दादा जान से खिलौनों की कम फरमाइश करते थे ताकि उन पर बर्डन ना आए, और हमें जो भी चीज अच्छी लग जाए हम उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। ताया अब्बू, वो अंजुम बाबा ने ये भी बताया कि अब्बू आपकी बुक्स, कॉपीज और यूनिफॉर्म यूज़ करते थे।
क्योंकि वो आपसे 2 क्लासेस जूनियर थे। और आपने कभी भी इस बात से शिकवा नहीं किया कि आप दोनों को एक दूसरे की यूज चीज़ें क्यों मिलती हैं। अब्बू जान, तायब, आप दोनों ने आज तक हमसे ये बातें क्यों शेयर नहीं की? हमें ये क्यों नहीं बताया कि आप दोनों ने बचपन से लेकर अब तक हमारे लिए कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं? वी आर सॉरी। आज आप दोनों मुश्किल में हैं और हमने आपको समझा ही नहीं। लेकिन अब हमें समझ आ गई है, जब हमें अंजुम बाबा ने, अम्मी और ताई जान ने और चंदा आपी ने आप दोनों की बचपन की बातें सुनाई। अब हमें सब समझ आ गई। अब हम आपके साथ हैं। हमसे जो हो सकेगा वो हम करेंगे। अब्बू जान, अब्बू, नया घर खरीदने के लिए ये पैसे। थैंक यू, थैंक यू बच्चा, थैंक यू। हैं? अंजुम बाबा कहीं नजर नहीं आ रहे और लगता है घर वाले सब पैकिंग शेकिंग कर रहे होंगे। अम्मी, क्या अब हम दाने से कभी नहीं मिल पाएंगे? नहीं बेटा, जाया करेंगे ना, आते जाते रहेंगे। अम्मी, अब हम तैयार होके जाया करेंगे ना, क्योंकि हमें कहीं दूर जाना हो तो आप बहुत ज्यादा तैयार होती है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं तो सब्जी भी लेने जाऊं तो तैयार होकर जाती हूँ। अब तो मुझे और बहाना मिल गया तैयार होने का। पर अब तो मुझे न्यू ड्रेसेस भी लेने पड़ेंगे। चलो कोई नहीं, यस, चलो 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 अंदर चलते हैं। देखिए जी, देखिए भाई, हमारा जो नया घर होगा वो इससे छोटा जरूर होगा, लेकिन बहुत खूबसूरत होगा। और यकीनन वहाँ हम सबका दिल भी ज्यादा लगेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब्बू जान, मैंने शेरी भाई के साथ अपना कमरा शेयर करना है। रेहान भाई बहुत ऊंचे ऊंचे खराटे लेते। मुझे भी कोई शौक नहीं है। मुझे चंदापी के साथ अपना रूम शेयर करना है। फिर मैं उन्हीं की तरह अपना एक वार्डरोब बनाऊंगी, एक छोटा सा ड्रेसिंग टेबल भी जैसे चंदापी का है। जी ज़रूर, क्यों नहीं। मेरे साथ तो सिर्फ जान कटिंग की बेडशीट और कर्टन होंगे और कोई नहीं। बिल्कुल मेरी जान, ऐसा ही होगा। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जी जी जरूर, आइए आइए। कब आई तुम? पता ही नहीं चला। बस अभी अभी। आओ। आजा आजा। हाँ बैठो बैठो। मैं तो आप सबके साथ गपशप करने आई थी। मैं तो ये सुनकर बहुत उदास हो गई थी कि आप सब लोग बहुत दूर जा रहे हैं, पर यहाँ आकर आप सबका मूड देखकर मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। उदासी और परेशानी की कैसी बात जीनत? अगर दिलों में प्यार और मोहब्बत हो तो घर छोटा हो या बड़ा क्या फर्क पड़ता है? ठीक कह रही हो। और वैसे भी जीनत, घर ऊंची ऊंची दीवारों से नहीं, प्यार और मोहब्बत से बनते हैं। चिंटू बेटा, आप हमारे घर आते जाते रहना, ठीक है?
क्यों नहीं बुआ? अगर अंजू मामा मुझे गेट से अंदर आने दे तो। क्यों नहीं चिंटू बेटा, जरूर आना, पर लेकिन एक शर्त पे। आपकी सबसे पहले सिक्योरिटी चेकिंग होगी। जी